तो डियर ऑल मास्टर ट्रेनर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बेस लाइन और एंड लाइन की वीडियो बनाई है, वो सभी टीचर्स के लिए है, और क्विज़ का भी जो है वीडियो ऑलरेडी बनाया वो सभी टीचर्स के लिए। तो एज अ एमटी आपके लिए भी एक जो है मॉनिटरिंग डेटा भरना होगा, तो वो भी उसी सेम लिंक पे जो है आपको भरना होगा, और आपका एक कोड यूज़ होगा गवर्नमेंट ऑप्शनल का, जो यहाँ पर साफ दिख रहा है GP001। तो लिंक सबके लिए कॉमन है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एमटी हो, चाहे वो प्रथम का टीम मेंबर हो। तो ये लिंक आपके साथ में जो ऑलरेडी शेयर भी किया है, तो इसी लिंक पे जो हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो है यहाँ पर एक खुलेगा। ठीक है, इंटरफेस हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, आप अभी आपके सामने जो है वो आएगा। तो जैसे इंटरफेस खुला, हमें सबसे पहले अपनी स्टेट को जो है यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 जो है पोर्टल खुलेंगे। डाइस कोड प्रथम मेंबर हो, तो ये डाइस कोड वाला जो है टोटली टीचर के लिए है। ठीक है, जो कैंप में पढ़ा रहे हैं इसके साथ हमने कुछ नहीं छेड़ना है। प्रथम वाला जो है प्रथम टीम के लिए, और गवर्नमेंट ऑप्शनल जो है आपके लिए रहेगा साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो है एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। अब चूँकि अब समझाने के लिए अब मुझे ही अपना एक मोबाइल नंबर जो है इंटर करना होगा, तो मैं यहाँ पर कोई अपना किसी का दूसरा मोबाइल नंबर जो है इंटर करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है रजिस्टर अपने मेन नंबर से हो चुका हूँ। तो ये मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर मैं जो है पासवर्ड सेट करूँगा। पासवर्ड मैं सिंपल अपने ही नाम से जो है सेट करूँगा, Sanjay@123, ताकि मुझे ये याद रहेगा। अब चूंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट ना होने की वजह से मुझे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहले मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा, फिर पासवर्ड लिखा, फिर इसको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये बोलता है आप अपना नंबर जो है वेरीफाई करवाइए, तो मैं अपना नंबर जो है वेरीफाई करवाऊँगा। और अब ये बोलता है कि आप वो ईमेल आईडी लिखिए जिस पे हम आपको पासवर्ड भेजेंगे। तो ईमेल के लिए मैं अपनी ईमेल यहाँ पर जो है दे दूँगा। ठीक है, ईमेल देने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा कि सेंड OTP। तो इस ईमेल पर जो है मुझे एक OTP मिलेगा, और वो OTP को मैंने जो है यहाँ पर एंटर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी ईमेल पर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है मैंने अपनी ईमेल पे, चलो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता हूँ। तो देखिए साथियों, ये मेरा ईमेल जीमेल का जो है ये है लोगो है। तो मैं इस जीमेल पे जाते हुए अब जो मेरा वहाँ पर OTP आया होगा वहाँ से जो है करूँगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा इसको रिफ़्रेश होना पड़ेगा। तो देखिए, अभी ये देखिए, ये मेरे पास वेरिफिकेशन कोड जो है आया हुआ है। तो ये 4 डिजिट का कोड जो होगा, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा या देखूँगा क्या कोड आया हुआ। तो ये कोड आया हुआ 5488। ठीक है, तो 5488 को जो मैं वहाँ पर एंटर करूँगा, ये इस जगह पर। ठीक है साथियों, वापस इसमें आते हैं। तो 5488, तो मैं इसको वेरीफाई करवाऊँगा। वेरीफाई करवाने के बाद साथियों, तो यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे आप, ये दिख रहा है कि सेव योर गूगल पासवर्ड। तो आप इसको यहाँ पर सेव कीजिएगा, ताकि दोबारा आपको ये बार बार खोलना नहीं पड़े। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वैसे आपका जो है ये। तो इसके बाद यहाँ पर दिया पर्सनल टाइप का इंफॉर्मेशन कुछ मांगा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया है स्टेट लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, क्लस्टर और हेडमास्टर। तो आप इसमें किसको करेंगे क्लिक? आप इसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर को क्लिक करेंगे, क्योंकि आप एक ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, आप एक जोन पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर स्टेट, तो स्टेट के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जम्मू जैसे डालूँगा, जे डालूँगा, तो जम्मू एंड कश्मीर को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट हमारी उधमपुर है, तो मैं यहाँ पर UDH लिखूँगा, तो सॉरी UD लिखूँगा, तो उधमपुर आ जाएगा। तो उधमपुर पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक, तो जो जिसका ब्लॉक होगा वो उसी ब्लॉक को जो है सिलेक्ट करेगा। तो मान के चलते हैं कि मेरा ब्लॉक यहाँ पर क्या है, गोल्डी है, या कोई भी ब्लॉक में सिलेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं गोल्डी दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो गोल्डी देने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है अपना नेम लिखूँगा। सपोज़ मैंने लिखा SANJY, संजय और बट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछता है जेंडर, तो जेंडर एज अकॉर्डिंगली हम अपना भरेंगे। तो जेंडर भर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो है एज मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर हम अपनी जो है एज मेंशन करेंगे। तो सपोज़ करेंगे मैंने यहाँ पर अपनी जो है एज भर दी है। तो मेरा मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, और पासवर्ड वही जो मैंने वहाँ पर रखा हुआ था, SANJY।
JAY, ठीक है, @123। ओके, ये पासवर्ड। और यहाँ पर पूछ भी रहा है कि आपका कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे और एक्टिवेशन कोड, जैसे मैंने आपको एक्टिवेशन कोड बताया था पीछे गवर्नमेंट ऑप्शन के लिए, क्या है, GP001, ठीक है साथियों। तो ये मेरा ईमेल आईडी, और उसके बाद ये कुछ कंसर्न वगैरह मांग रहा है, तो इसको आप क्लिक कीजिए और सेव एंट्री कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मेरा शायद कुछ पासवर्ड गलत हुआ है, तो क्या था, SANJAY@123। अभी भी कुछ पासवर्ड में गलत आ रहा है, क्या हो गया, इनवैलिड पासवर्ड। तो पासवर्ड कुछ गलत लिखा है मैंने यहाँ पर ना। शायद S कैपिटल था, मैं एक मिनट देखता हूँ, SANJAY@123। ओके, यस, तो उसमें S कैपिटल था, तो मैं कहीं यहाँ पर स्मॉल s लिख रहा था, तभी उसकी वजह से गलती हो रहा था। तो यहाँ पर मेरा जो है ये सेव हो चुका है, और मैं इसको सेव पर क्लिक करूँगा। अब देखिए, एक बार आपने अपना अकाउंट जनरेट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जब भी आप मॉनिटरिंग के लिए जाएंगे, आप ये गवर्नमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे ना, मैंने वहाँ पर ऑलरेडी सेव कर दिया, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट सेव हो चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो मोबाइल नंबर ही भर देते हैं यहाँ पर साथियों, शायद से कुछ इशू आ रहा है, 9796648485। तो पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है ये आ चुका है। तो मतलब मॉनिटरिंग का जो है ये कॉलम जो है खुल चुका है। आप किसी भी स्कूल में अगर जाएंगे तो आपको ऐसे ही पहले लॉगिन करना है, फिर आप मॉनिटरिंग वाले पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा होगा, इस प्लस वाले बटन पे क्लिक। आपको सिर्फ क्या करना है, याद रखना होगा कि रजिस्टर आपको सिर्फ एक बार करना है, ठीक है। तो जैसे मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब किसी भी स्कूल में जब जाएंगे, तो हम जैसे हमने अपना ये पोर्टल खोला, तो मॉनिटरिंग वाले पे आएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ उस स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। अब जैसे सपोज़ करिए कि डिस्ट्रिक्ट हमारा फिर वही UDH उधमपुर, ठीक है। तो उधमपुर क्लिक करते हैं। अब देखिए, मैंने गोल्डी की ब्लॉक की एग्जांपल ली थी, जो गोल्डी वाले होंगे अपने गोल्डी का भरेंगे, जो भी हमारे MT होंगे, जिब वाले होंगे अपना जिब का भरेंगे, इसी तरह से हर एक मजालता वाले अपने मजालता का भरेंगे। तो वो हमने शुरू में भरा था, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब स्कूल का नाम भरते हैं, जैसे कोई भी स्कूल होगा, यहाँ पर PS नरसू की मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उनका डाइस कोड वगैरह भी आ चुका है। सपोज़ करिए कि PS नरसू को एक स्कूल है जहाँ पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसकी डेट ऑफ विज़िट, तो डेट ऑफ विज़िट कब की होगी, सपोज़ कीजिए कि मेरा डेट ऑफ विज़िट 2 तारीख का मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो डे ऑफ कैंप, उस कैंप में कौन सा डे चल रहा है, आज कितना कैंप चल रहा है, वो आपको उनके अटेंडेंस पे भी पता लग जाएगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आज वो तीसरा दिन है उस कैंप का, ठीक है। और अराइवल टाइम, तो आपको कितने बजे आए होंगे वहाँ पर, कितने बजे गए होंगे। तो सपोज़ कीजिए कि आप 10:45 पर गए हैं, तो उसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल विज़िट के बारे में पूछ रहा था, हैव यू विजिटेड दिस कैंप बिफोर, क्या आप पहले इस कैंप में गए थे, तो आप अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। सपोज़ आपकी आज पहली विज़िट होगी, तो आपने नो किया, तो या यस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सपोज़ मैं नो पे ही पहले रखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड चिल्ड्रंस फ्रॉम ग्रेड 6 to 8। अब आपने देखना है कि टोटल कितने बच्चे हैं 6 to 8 में इसमें, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ मॉनिटरिंग, तो आज कितने उन 20 में आए हैं। सपोज़ उस 20 में आज 15 बच्चे आए होंगे, वो उनकी अटेंडेंस हमें पता लग जाएगा, ठीक है। डिड हेड टीचर, तो आपको थोड़ा सा हेड टीचर के बारे में, जो वहाँ के हेड टीचर है, तो क्या इनको इस प्रोग्राम की नॉलेज है, क्या जो उनकी ये जो जितना भी हो रहा है, तो क्या उनको इस प्रोग्राम के बारे में पता था ऑलरेडी, इसके बारे में नॉलेज है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लर्निंग लेवल डाटा के बारे में क्या उसको जानकारी है। थोड़ा हम हेड मास्टर से जो बातचीत करके पूछ सकते हैं। तो यस पे अगर हाँ जी पूरा यस है, पार्शली पे होता है नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है, और नो पे होगा तो नो पे हो सकता है। तो सपोज़ हम यस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर वायर ऑल डेटा कलेक्शन फॉर्म्स रिलेटेड टू कैंप कंप्लीटेड एक्यूरेटली और करेक्टली, क्या जितना भी जो बेस लाइन डेटा हुआ है, क्या वो वहाँ पर भरा गया है,
तो वहाँ पर भी वही 3 चीज़ें आएंगी, येस, नो, फॉर्म्स वेयर नॉट अवेलेबल। तो अगर हो सकता है किसी के पास वहाँ पर डेट फॉर्मेट ही अवेलेबल नहीं होंगी तो आप वो भर सकते हैं। अगर किसी ने भरा नहीं होता हम नो भर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अभी तक सबका आ चुका है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, डिड टीचर हैव टीचिंग मैनुअल, क्या वहाँ पर मैनुअल कंप्लीट है उनके पास। तो जो हमने हमारी दुनिया थीम का एक मैनुअल दिया था, क्या उनके पास कंप्लीट था वो, मतलब उन्होंने निकाला हुआ, तो आपको अकॉर्डिंगली थोड़ा देखना होगा, ठीक है, मैनुअल के बारे में। डिड टीचर फॉलो ऑल एक्टिविटीज़, तो जो उस मैनुअल में जैसा भी हमने एक शेड्यूल फ्रेमवर्क शेयर किया था, क्या वो सभी एक्टिविटीज़ वहाँ पर वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो कभी आप देख सकते हैं यस ऑल एक्टिविटीज़ वेयर कनेक्टेड, सम एक्टिविटीज़ वेयर कनेक्टेड, टीचर डिड नॉट डू एक्टिविटीज़, या टीचर डिड नॉट हैव मैनुअल, तो अकॉर्डिंगली जो है भर सकते हो। सपोज़ मैंने लिखा कि ऑल टीचर जो ऑल एक्टिविटीज़ जो कनेक्ट हो रही थी। वाज टीचर यूजिंग प्रॉपर मेथड ऑफ मैनुअल, जो मैनुअल में चीज़ें दी है क्या उसी प्रकार से टीचर वो कर रहा है। यस होगा तो ठीक, नो होगा तो नहीं कर रहा तो नो, पार्शली तो थोड़ा थोड़ा, तो हम यस पे क्लिक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। डिड टीचर यूज़ रिक्वायर्ड TLM मेंशन इन मैनुअल, क्या उसके पास वो सारा TLM प्रेजेंट है। TLM में जैसे आपको पता ही होगा उनके पास वो तीली बंडल है, क्या उनके पास वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट वाले जो जितने भी हैंड ग्लोव्स वगैरह सब कुछ है, या जितना भी हमारा TLM उसमें यूज़ होता है, चार्ट्स वगैरह है ना, तो सब क्या उसके पास है। तो टीचर यूज़ सम मैन्यू मटीरियल, तो अगर यस होगा तो यस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा है। तो वायर चिल्ड्रंस पार्टिसिपेटिंग इन कैंप, क्या जो बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे कैंप में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, तो या कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली जो है भर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए नॉलेज के लिए ये भर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो हम जिस भी कैंप में जा रहे हैं अभी तक तो हमने देखा कि सभी बच्चे जो है अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिड टीचर असाइन होमवर्क इन द क्लास, क्या उसने वो होम असाइनमेंट दी थी बच्चों को, जो हमने एक होम असाइनमेंट का जो है दिया था। होम असाइनमेंट वर गिवन द चिल्ड्रंस प्रेजेंट इन द होम वर्किंग कमिंग वीक्स, ठीक है, या जो भी आपको लगता है अकॉर्डिंगली जो है आप भर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। तो व्हाट सपोर्ट डिड यू प्रोवाइड टीचर, तो आपने क्या सपोर्ट वहाँ पर टीचर को जो है दिया, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ क्लास नीड्स टू बी करेक्टेड, या TLM नीड्स टू बी यूज्ड प्रॉपरली, क्लास मैनेजमेंट रिलेटेड टू फीडबैक वर्क, तो आपने सपोज़ करो कि थोड़ा सा उनको ये फीडबैक दिया होगा, तो जो भी आपका होगा तो आप अकॉर्डिंगली इसको भरेंगे। हैज़ टीचर कनेक्टेड मूवी, तो क्या वो जो वाटर मूवीज़ थी वहाँ पर दिखाई गई थी, तो हाँ जी दिखाई गई थी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है सब डिस्ट्रिक्ट नहीं भरा है। अब उसके बाद साथियों ये एक जो है क्योरी, मतलब थोड़ी बहुत हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि जब आप कैंप में एज अ मॉनिटर जाते हो तो आपके पास अपना बेस लाइन असेसमेंट टूल होगा, ठीक है। तो उन्होंने जो बेस लाइन की है, बेस लाइन को हार्ड कॉपीज़ पे, तो आपको रैंडमली जो है 5 बच्चों का टेस्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, टोटल करेक्ट असेसमेंट डेटा इन लैंग्वेज, तो आपने किसी भी 5 बच्चों का जो है उनकी लैंग्वेज की असेसमेंट करनी होगी, मतलब उनका बेस लाइन असेसमेंट उनका मतलब करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो अगर किसी टीचर ने जो है बेस लाइन किया हुआ है तो उन्होंने अकॉर्डिंगली किया है, ठीक है। तो क्या उन्होंने ठीक किया कि गलत किया, तो आपको रैंडमली कोई 5 बच्चों का टेस्ट करना होगा, लैंग्वेज में भी और मैथ में भी। फिर उन 5 बच्चों में से आपने देखा कि जो टीचर ने भरा था क्या वो 5 के 5 ही सही थे, या हो सकता है कि 5 बच्चों में से जब आपने लैंग्वेज का टेस्ट किया तो उसमें आपने पाया कि 4 बच्चों का जो है करेक्ट हुआ है, और इसी तरह से मैथ में भी जो है 2 बच्चों का करेक्ट हुआ है। इसका मतलब अब इनकरेक्ट कितने हुए, अब आपने ये देखना है कि टोटल काउंट ऑफ इनकरेक्ट असेसमेंट इन लैंग्वेज। तो हो सकता है कि लैंग्वेज में जब आपने 5 बच्चों को किया तो 5 में से 4 बच्चों का करेक्ट आपने पाया जो टीचर ने किया है, लेकिन आपके हिसाब से वहाँ पर वो गलत टेस्टिंग अगर हुई है तो आपने देखा कि एक बच्चा ऐसा था लैंग्वेज में जिसका इनकरेक्ट हुआ था, क्योंकि 4 ऊपर करेक्ट हुए तो एक नीचे इनकरेक्ट हुआ, तो 4 और 1 हो गए 5। इस तरह से मैथ में आपने पाया कि 2 बच्चों का इनकरेक्ट हुआ तो पीछे कितने रह गए, 3। तो आप उस अकॉर्डिंगली जो है उसको ऐसे आप सेव करेंगे, तो ये इस तरह से आपका एक मॉनिटरिंग फॉर्मेट जो है सेव हो गया, ठीक है। तो अगर सपोज़ करो कि उसी दिन आप किसी दूसरे कैंप में गए होंगे तो आपने दूसरा कैंप भी आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मॉनिटरिंग फॉर्मेट का साथियों जो है आप अकॉर्डिंगली भरते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकॉर्डिंगली जो है इस टैब को खुला रखिए। तो जैसे जैसे आप जाएंगे तो प्लस प्लस करते करते अपनी मॉनिटरिंग विजिट्स को जो है बढ़ा सकते हैं।
और कर सकते हैं। और अगर कुछ आपकी प्रीवियस में भी अगर कुछ मॉनिटरिंग वगैरह हुई है तो अकॉर्डिंगली जो है डेट के हिसाब से और आप इसको भी जो है वहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी समझ मिलेगी। अगर फिर भी आपको इसके लिए कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली जो है मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ एमटीज़ के साथ अगर इस पर जूम मीटिंग लेने की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए, और अगर नहीं है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी जो है हमने जूम कॉल ले ली है इस विषय पर। तो फिर भी अगर आपको लगता है दूसरी जूम कॉल लेनी है तो आप हमें अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। ये सिर्फ एमटीज़ के लिए है साथियों। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के लिए अभी जो है रात को हम जो है वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई होप कि आप इस पे वैसे थोड़ा सा काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।